जय हिंद। हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी चैप्टर 2 जो यूनिट एंड डायमेंशन है वो पढ़ रहे हैं, है ना। यूनिट डायमेंशन में हम लोग अभी डायमेंशन फार्मूला निकाल रहे हैं, तो उसी में पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ फार्मूला निकाले थे, उसी में आज आगे बढ़ते हैं। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है डायमेंशन फार्मूला। क्या टॉपिक है? डायमेंशन फार्मूला। क्या है आज का टॉपिक? डायमेंशन फार्मूला। पिछले क्लास में हम लोग लगभग 14 जो है डायमेंशन फार्मूला निकाल लिए थे, उसी में आज आगे बढ़ते हैं। हम लोग कल लगभग जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक निकाल लिए थे, आज निकालना है एंगुलर वेलोसिटीज। तो लिखिए, पहला आज का क्वेश्चन है 15 नंबर का। एंगुलर वेलोसिटी है ना। आज का एंगुलर वेलोसिटी पहला है। इसका पहले फॉर्मूला लिखते, क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ जाएगा, डिस्प्लेस लिख दी है शॉर्ट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम? अब हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए एल यूज होगा। क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट, अंदर में एल होगा, लेंथ होता है तो एल होगा, या फिर एल नॉट भी लिख सकते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकला था एल नॉट, और नीचे में क्या रख देंगे? टाइम रख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट टाइम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एल नॉट टी, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। एल नॉट, और ये ऊपर जाएगा तो टी माइनस 1 हो जाएगा ना, एल नॉट टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का निकला एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, एल नॉट टी का पावर -1, है ना। इसी में नेक्स्ट चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि स्पेस अगर बचा रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में एंगुलर मोमेंटम। क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम, क्या होता है यहां से लिखते हैं, एम वी आर, मास वेलोसिटी और आर होता है। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? मास के लिए तो एम, और वेलोसिटी का हम लोग पहले निकाल लिए हैं, तो क्या होता है? मास के टाइम वेलोसिटी के लिए क्या होता है? तो एल का पावर 2, और आर भी है, क्या हो जाएगा? टी का पावर -2। ये हमारा आंसर हो गया। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला निकला एम, एल का पावर 2, टी का पावर -2, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब इसी में बड़ा बड़ा इसीलिए लिखते हैं कि आप लोगों को दिखाई दे आराम से। अब अगला है 17, टॉर्क। टॉर्क का निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई नहीं देगा, साफ साफ लिखते हैं।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स इंटू क्या होता है, ये इंटू का साइन लिखे हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग फोर्स का तो पहले निकाल चुके हैं डायमेंशन फार्मूला, तो इसमें हम लोगों का क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन फार्मूला m1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा m1 L2 L का पावर 2 और T का पावर -2 हो जाएगा, T का पावर -2, ये आंसर हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जब डायमेंशन फार्मूला निकालने के निकलेगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m1 L का पावर 2 और T का पावर -2 हो जाएगा। उसी में आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं वेव का। क्या निकालते हैं, वेव, वेव लेंथ, है ना, वेव लेंथ। वेव लेंथ का फॉर्मूला होता है लेंथ, क्या होता है, लेंथ जो होता है वही वेव लेंथ होता है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ L, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, L। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग, है ना, हाँ नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों का है फ्रीक्वेंसी के निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाई टाइम पीरियड, क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड। ये आर है ना, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1 बाई, और ये टाइम नीचे रखना है तो टी, है ना, यही ना होगा 1 ऊपर में टाइम के लिए टी, और जब इसको करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो कहने का मतलब टी का पावर -1 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं रहता तो 1 होता है, तो हम लोगों का यही आंसर हो गया। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो 1 टाइम के लिए टी रखें, टी का पावर कुछ नहीं रहता तो कितना होता है 1 आता है, जब इसको ऊपर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम लोग प्रेशर का निकालते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, क्या होता है फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला पहले निकाल चुके हैं, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर में लिख देंगे, इसका होता है m1 L1 T का पावर -2 होता है, और नीचे में एरिया, एरिया के लिए क्या रखते हैं, एरिया चूँकि L में आता है स्क्वायर में, तो L स्क्वायर क्या होगा, L का पावर, यहाँ L का पावर 2 होगा। अब L को भी ऊपर भेज देंगे, ये लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहना चाहिए, है ना। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m1 L1 T का पावर -1, और एरिया के लिए नीचे में क्या रखें, लेंथ L का स्क्वायर जो कि एरिया में आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर m1 है, m1 लिख देंगे, L1 है, L1 हो जाएगा, T यहाँ पे 2 है और ये कि यहाँ पर है। जब इसको ऊपर भेजेंगे, ये L है ना, ये L, T नहीं है L, क्या है ये L, L2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माने घट जाएगा, तो कहने का मतलब L का पावर -1 हो जाएगा, और ये T का पावर लास्ट में -2,
यही आंसर हो गया, है ना। m1 L का पावर -1 T का पावर -2, ये हो गया आपका प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, चलिए स्पेस जो है अब चूँकि बड़ा बड़ा लिखते हैं तो जल्दी जल्दी भर जाता है, अब छोटा छोटा लिखने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है माने dv/dt, माने वेलोसिटी अपॉन टाइम इसमें रखते हैं, या फिर इसको वेलोसिटी के क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, या इसको एक बार और लिख सकते हैं डिफाइन में डिटेल में, चेंज इन वेलो, ये इन लिखे हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी और नीचे में टाइम, dv/dt माने v का चेंज इन वेलोसिटी और टाइम नीचे में रख दी। अब बताइए, याद होगा चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है स्क्वायर ब्रैकेट अंदर L1 T का पावर -1 और नीचे में क्या है, टाइम। टाइम के लिए तो हम लोग क्या रखते हैं, टाइम ही रखते हैं, टी ही रखते हैं, टी का पावर -1 ही रखते हैं, माने टी का टी ही रखते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम जब रखेंगे तो इसका हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट अगर लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट भी इसका लिख सकते हैं, m0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m0, चूँकि मास नहीं होगा, m0 L0 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर L0 और T का पावर -1, ये होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0, ये m0 लिखे हैं, m0 L0 T का पावर -1 होता है। इस चीज़ों को याद रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट इसी में चलते हैं। अगर इसी में पूछा जाए आपसे कि बताइए प्रेशर ग्रेडियंट का क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, dp माने डिफरेंशिएशन प्रेशर का, और नीचे में dx, x के लिए क्या यूज करते थे, लेंथ, याद रखिएगा लेंथ का होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो प्रेशर के लिए अभी जस्ट निकाले हम लोग, क्या होता है, मतलब इसका हो जाएगा m1 L का पावर -3 और T का पावर -2, ठीक है। और नीचे में x क्या बोलते हैं, x को लेंथ के लिए बोलते हैं। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट, मास क्या है, मास का तो m1 ही होगा, ये लेंथ ऊपर जाएगा तो जुट जाएगा, है ना, माइनस है तो ये माइनस उसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ -3 है और ये एक नीचे में है, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, यहाँ पे 2 होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये 2 होना चाहिए, है ना, ये 2 है और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L का पावर -3, क्या हो जाएगा, L का पावर -3 हो जाएगा, लेकिन -2 ही नहीं, ये -1 ही है, सॉरी, ये -1 है और ये -1, और t यहाँ पे -2 है तो t का पावर -2, ये 1 है और 1 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, मतलब m1 L का पावर -2 और t का पावर -2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट का होता है dp/dx, प्रेशर के लिए m1 L1 t का पावर -2
और x के लिए लेंथ होता है, तो इसका जब सॉल्व करेंगे उसको ऊपर भेज देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m1 एक यहाँ पे 1 है और ये ऊपर जाएगा तो 1 जुट करके -2 हो जाएगा और t का पावर -2। तो प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकला m1 l का पावर -2 t का पावर -2। यही हम लोगों का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया ग्रेडियंट का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। क्या है, कितना नंबर होगा ये, 23 हो जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट। चलिए डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट का होता है dx बाई dx होता है। डिफरेंशिएशन इनटू इन लेंथ ऑन डिफरेंशिएशन dx बाई dt, सॉरी dx बाई dx होता है। तो x के लिए हम लोग जानते हैं क्या यूज़ करते हैं, लेंथ होता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये l हो जाएगा। फिर नीचे में भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा घट जाएगा, माने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर l का पावर 0 L0 हो जाएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकला l का पावर 0 माने L0 निकला। अब चलिए नेक्स्ट, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सरफेस टेंशन का क्या होता है, तो फोर्स बाय लेंथ होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, फोर्स बाय लेंथ। क्या होता है फॉर्मूला इसका, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स का हम लोग निकाल चुके हैं, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, तो स्क्वायर ब्रैकेट m1 L1, ये L लिखते हैं ना, ये L है, L1 और t का पावर -2, और नीचे में लेंथ के लिए L लिखेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट नीचे में L। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर सब चला जाएगा, L ऊपर भेज देंगे। पहला तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही क्या हो जाएगा, m का पावर 1, L यहाँ पे 1 है, ऊपर जाएगा तो घट के कितना हो जाएगा 0, माने L का पावर 0 और लास्ट में t का पावर -2। यही आंसर हो गया, है ना, यही हमारा आंसर हो गया। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है स्क्वायर ब्रैकेट m1 L1 t का पावर -2 डिवाइड बाई लेंथ के लिए L रखते हैं। जब लेंथ को ऊपर भेज देंगे तो क्या होगा m1 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस L का पावर 1 में से L का पावर 1 घटाएंगे तो L का पावर 0, फिर t का पावर -2। यही हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया किसका, सरफेस का। चलिए सरफेस का निकाल लिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है सरफेस टेंशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr² होता है। क्या होता है,
मास इंटू आर स्क्वायर। तो जब इसका जब सॉल्व करेंगे निकालेंगे तो सिंपल मास के लिए क्या यूज हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट एम, और आर हम लोग जानते हैं रेडियस में लेंथ होता है, तो क्या लिख देंगे, लेंथ का पावर 2। यही हो गया आंसर हम लोगों का, है ना। L2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोगों का निकल गया कितना, m1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो m कितना है, 1 है, तो m1 L का पावर 2। ये 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। फिर होता है स्ट्रेस, स्ट्रेस का देखते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखिए फोर्स का हम लोग क्या निकाल चुके हैं, फॉर्मूला निकाल चुके हैं। फोर्स के लिए क्या लिखते हैं, m1 L1 और t का पावर -2। फोर्स के लिए हो गया m1 L1 t का पावर -2, और एरिया जब निकाले थे तो एरिया का होता है L का पावर -2, है ना, L का पावर -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक ब्रैकेट के अंदर, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ये m1 का m1 लिख देंगे यहाँ पे L 1 है और यहाँ पे 2 है। जब ऊपर जाएगा तो जुट कर कितना हो जाएगा, L का पावर 3 हो जाएगा, और लास्ट में t का पावर -2 है। ये t का पावर -2 यहाँ लिखा हुआ है, तो t का पावर -2 यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो हम लोगों ने स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला निकाला। स्ट्रेस का डायमेंशन फार्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, पहले फोर्स अपॉन एरिया इसका होता है फार्मूला। जब डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे तो फोर्स का क्या होता है, m1 L1 t का पावर -2, और एरिया के लिए क्या होता है, L का पावर -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर m1 और L का पावर यहाँ पर 1 है, और ये 1 है तो ऊपर जाएगा तो जुट करके L का पावर -3 हो जाएगा और t का पावर -2 हो जाएगा, है ना। स्ट्रेस का हम लोग निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हम लोगों को निकालना है 27, है ना। 27 जो है स्ट्रेन है, क्या है, STRAIN। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन, चेंज इन लेंथ अपॉन होता है ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ से चेंज इन लेंथ का जब रखेंगे डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो वहाँ भी रखोगे L, ये L होता है स्क्वायर ब्रैकेट, नीचे में भी स्क्वायर ब्रैकेट L रखेंगे, यानी क्या लिखें, ये L है, क्या है, ये L है। नीचे में भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये L ही लिखा हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट करके L का पावर 0 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा हम लोगों का। स्ट्रेन का निकाल लिए। अब है इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का हम लोग निकालते हैं, एक दो और निकालते हैं। नेक्स्ट है इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस जुड़ा हुआ एक दूसरे से,
स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिखे हैं, ये स्ट्रेन है। अब हम लोग जानते हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकाले थे, M1 क्या होता था स्ट्रेस का, तो M1 L का पावर -3 और T का पावर -2 बोले थे, T का पावर -2। और स्ट्रेन का क्या होता है, स्ट्रेन का L0 होता है, L0। जब इसको सॉल्व करेंगे एक ब्रैकेट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, ये M लिखे हैं, M का पावर यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा M1 L0 है और यहाँ पर है तो L का पावर -3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भेजेंगे तो वही 0 रहेगा, तो -3 और T का पावर -2। ये आंसर निकल गया हम लोगों का। तो इलास्टिसिटी कोफिशिएंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकला स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर M1 L का पावर -3 T का पावर -2 निकला। एक और निकाल लेते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो हम नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए सोच रहे हैं छोटे छोटे पार्टों में इसको सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन क्या होता है, वॉल्यूम। एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो अब यहाँ पे एनर्जी का हम लोग लगा सकते हैं। एनर्जी का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, हम लोग पहले निकाल चुके हैं, M1 L का पावर 2 और T का पावर -2 होता है, ये एनर्जी का हो गया। और वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हैं, तो LQ होता है। क्या होता है, LQ। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट M1 2 यहाँ पर और 1 1 यहाँ पर, तो ये नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और तो कितना हो जाएगा -1 घट के, और T का पावर -2। ये पता नहीं चल रहा है तो इधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा M1 L -1 T का पावर -2। ये T का पावर -2 है, यही आंसर हो गया। ये निकल गया किसका, एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी का हम लोग निकाल लिए, ठीक ना। तो आज हम लोग इसी यहीं तक रखते हैं। एनर्जी डेंसिटी तक हम लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कुछ और डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।